जिस तरीके से जैसे आपने मुझे 2009 में संगरूर में छोड़ा था और फिर मेरी आपने बाजू पकड़ी और मैंने लगातार 12 साल संगरूर में काम किया, ईमानदारी से किया, अच्छे तरीके से किया, उस क्षेत्र के लोगों को हर वो सुविधा दिलाने की कोशिश की जो आपके माध्यम से मुझे आशीर्वाद मिलता रहा। और वहां पे अस्पताल बने, आपने उद्घाटन भी किया, वहां पे बच्चों के खेलने के बड़े स्टेडियम बने, सड़कें बनी, स्कूल बने, हर चीज बनी। और आज पार्टी ने और आपके आशीर्वाद ने, खड़गे साहब के सहयोग ने मुझे आज यहां पर भेजा है। मैं यही बात कहना चाहता हूं, मुझे पता है आपका आशीर्वाद मेरे सिर पे बना रहेगा। इस देश की सरकार दे विच तुसी मुरे होके पैरवाई करोगे। आने वाले समय श्री अनंतपुर साहब हल्के नूं इस पंजाब का, देश का एक नंबर का इलाका बना के थोड़ी रखांगे। सो मैं ज्यादा कुछ ना लेंदा होए, ज्यादा समा ना लेंदा होया, मैं थोड़े विच ते राहुल गांधी जी दे विच ज्यादा समा नहीं लेना, क्योंकि मैनू पता है तुसी अज इन्हां नूं सुनना चाहते हो, मैनू तुसी कि महीने तो सुन रहे हो। और मैं उम्मीद करदा कि आपां सारे मिल के संविधान नूं बचाउण दी जो जोश नाल आपां काम शुरू कीता है, उहनूं आउण वाले समय च पूरा करके इस देश दे विच राहुल गांधी जी नूं पार्लीमेंट दे विच लीडर बना के भेजांगे। इन्नियां बेनतियां करदा होया तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद सिंगला जी। भगत सिंह जी की पवित्र भूमि पर आज यहां आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप यहां गर्मी में आए, दूर दूर से आए, मेरी बात सुनने आए, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं और आपका यहां स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव है, इस चुनाव में पहली बार हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार संविधान पर आक्रमण हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के नेताओं ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो अंबेडकर जी के संविधान को, गांधी जी के संविधान को रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब सबसे पहले ये जो संविधान है, ये सिर्फ एक किताब नहीं है। और लोग कहते हैं कि ये संविधान आजादी के टाइम बना था, मगर वो सही नहीं है, क्योंकि इस संविधान में जो सोच है वो आजादी से बहुत पुरानी सोच है। वो गुरु नानक जी की सोच है। उसमें हिंदुस्तान के अलग अलग महापुरुषों की सोच है। फूले जी की सोच है, गांधी जी की सोच है, बुद्धा की सोच है, नारायण गुरु, बसवना, अलग अलग महापुरुषों की सोच इसके अंदर है। और जब बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं तो वो हिंदुस्तान के इतिहास पे, हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे, हिंदुस्तान का जो दिल है उस पर आक्रमण कर रहे हैं। तो इस चुनाव में सबसे जरूरी बात अंबेडकर जी का, गांधी जी का जो संविधान है उसकी रक्षा करने का मिशन है। और हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता, हम सब मिलकर जनता के साथ ये काम पूरा करेंगे। शहीद भगत सिंह जी की बात करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए। ये बिल्कुल सच है, मगर ये नहीं कहा जाता कि वो एक बहुत गहरे पॉलिटिकल थिंकर थे। और अगर आप उनकी सोच को देखें तो उनकी भी सोच संविधान में रिप्रेजेंटेड है। तो इसीलिए मैं यहां आया हूं आपसे कहने कि जो भी हिंदुस्तान के लोगों को मिला है, दलितों को मिला है, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग को, किसानों को, जो भी मिला है, जमीन का हक हो, रिजर्वेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो,
जो भी मिला है इस किताब के माध्यम से मिला है। और आज बीजेपी के लोग खुलकर इस पर आक्रमण कर रहे हैं। आपके सवाल हो, 2-3 सवाल हो जो आप मुझसे पूछना चाहें, पूछिए प्लीज, मैं आपके जवाब देता हूं। 1 सेकंड माइक दे देंगे आपको। कौन कौन सवाल पूछेगा? यहां से पूछेंगे, बोलिए बोलिए। अब बोलो, पूछो पूछो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ 400 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੋ, ਨਸ਼ੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। देखिए, थोड़ी थोड़ी मैं पंजाबी समझ जाता हूं तो कोशिश करता हूं। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों के लिए सरकार चलाई है, अरबपति बनाने का काम किया है। मजदूरों को आज मनरेगा में 250 रुपए मिलते हैं। 4 जून के बाद हिंदुस्तान के सब लोग जो मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको 400 रुपए मिलेगा। हमने ये कह दिया है, हम इसको कर देंगे। दूसरी बात, आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी जो आमदनी है हमें लगता है कि वो बहुत कम है। 4 जून के बाद उसको भी हम दुगना कर देंगे। और आखिरी बात, सरकारी ऑफिसेज में, पब्लिक सेक्टर में नया फैशन बना है कि मजदूरी टेम्पररी बेसिस पे, कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे करी जाती है। हम इसको बंद करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी सरकारी ऑफिस में काम करे, पब्लिक सेक्टर में काम करे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम ना करे, वो परमानेंट बेसिस पे काम करे, उसे इज्जत मिले, रिस्पेक्ट मिले, पेंशन मिले। तो ये भी हम करने जा रहे हैं सरकारी ऑफिसेज में। और पब्लिक सेक्टर में हम ठेकेदारी प्रथा को बंद कर रहे हैं और परमानेंट जो पहले होता था, परमानेंट नौकरी हम फिर से दिलाने का काम करेंगे। जहां तक आपने ड्रग्स की बात कही है, यह बात सबसे पहले मैंने यहां पंजाब में आकर उठाई थी और लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पंजाब से ये जो ड्रग का मेनेस है इसको मिटाना है। और इसमें कांग्रेस, ये काम कांग्रेस पार्टी कर सकती है और ये लोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं। तो ये जब कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी, जो आने वाली है, तब हम इसको बिल्कुल तेजी से मिटा देंगे यहां से।